जब शादी हुई थी तब मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं सोचा करती थी हर सपने को दिल खोल कर पूरा करूंगी। पति भी कमाऊ मिला था। शहर के मुख्य बाजार में उनकी दुकान थी। अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरा बचपन बंदिशों में गुजरा था। पहले पिता की पाबंदियां और फिर भाई की बंदिशें। खुलकर जीने का मौका ही नहीं मिला था। 12वीं पास करते ही पढ़ाई छुड़वा दी गई। घर की चार दीवारी में रहकर जवान हुई थी। सोचा था पति के घर कुछ रियायतें मिलेंगी, घूमेंगे फिरेंगे, नई दुनिया देखेंगे, थोड़ा सा खुलकर जिएंगे। मैंने पति से कहा, सुनो जी, 10 दिन का हनीमून टूर बनाओ ताकि थोड़ा सा खुलकर जिएं, खुली हवा में सांस लेकर जिंदगी नई शुरुआत करें। पति ने कहा, अभी इतना पैसा नहीं है कि हनीमून जैसे फिजूल के टूर पर खर्च किया जाए। अभी एक बहन और भाई की शादी करनी है, उनकी पढ़ाई पर भी खर्च लग रहा है। इतने दिनों के लिए मैं दुकान बंद नहीं रख सकता, ग्राहक कहीं और से सामान लेने लगेंगे। मैं उदास होकर बोली, फिर मेरे सपनों का क्या होगा? पति बोले, थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। पहले बहन भाई को सेटल करके उनकी शादियां कर दूं, फिर हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। फुर्सत की आस में इच्छाओं को टालना पड़ा। पति दुकान में बिजी हो गए और मैं गृहस्थी की गाड़ी में सवार होकर घर को संभालने में बिजी हो गई। वक्त गुजरने लगा। चाहे दिन सुख के गुजरे या दुख के, वक्त कम वक्त रुकता नहीं, ये चलता ही रहता है। शादी के बाद तो ये चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, सोचने का अवसर ही नहीं देता। वर्ष गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब गुजर गए। इस बीच मैं एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई। ननद और देवर दोनों नौकरी में लग गए। अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादियां कर दी। ननद अपने ससुराल चली गई। देवर शादी के बाद दूसरे शहर में बस गया। पति की जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, मगर फुर्सत अभी भी नहीं मिली। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। उन्हें नहला धुलाकर स्कूल भेजना, फिर वापस लाना, उनका होमवर्क करवाना, बस इसी में जिंदगी जैसे खो गई थी। पति को दुकान से फुर्सत मिलना तो जैसे नामुमकिन था। पैसों की कमी नहीं थी, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। पति ने गाड़ी खरीद ली थी, एक प्लॉट और एक फ्लैट भी खरीदा था। गाड़ी सिर्फ इतना ही काम आती थी कि पति उससे लेकर सुबह दुकान चले जाते और शाम को वापस आ जाते। एक बार बच्चों की छुट्टियों के समय उन्हें फिर याद दिलाया, सुनो जी, अब तो पैसे और फुर्सत दोनों हैं, चलो कहीं घूम आते हैं। घर की चार दीवारी में दम घुटता है, कहीं खुली हवा में ले चलो ना। पति गुस्सा हो गए, बोले, इतना सुंदर घर बनाकर रखा है, फिर भी इसमें तुम्हारा दम घुटता है? शर्म करो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें एक कमरा भी नसीब नहीं होता, और तुम्हें इतनी सुख सुविधा दे रखी है, फिर भी घर रास नहीं आता। उस दिन के बाद मैंने घर से बाहर जाने की जिद करना छोड़ दी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। इधर मेरा शरीर भी भारी हो गया। पति का भी बहुत बड़ा पेट निकल आया था। मुझे शुगर भी हो गई थी। कमर और घुटनों में दर्द भी रहने लगा था। अब तो घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता था। थोड़ा सा चलते ही मैं हांफने लगती थी। घर का काम भी नहीं होता था। इस कारण नौकरानी रखनी पड़ी। नौकरानी रखने के बाद तो जैसे शरीर खराब ही हो गया था। तरह तरह की बीमारियां लग गई थी। दवाइयों के भरोसे दिन कटने लगे थे। अब जिंदगी कट नहीं रही थी बल्कि घसीटी जा रही थी। पैसा, रुतबा, सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। इसी तरह जिंदगी को घसीटते हुए बच्चों की शादी कर दी। फिर एक दिन अचानक पति को दिल का दौरा पड़ गया। पैसे को पानी की तरह बहाया गया, तब कहीं जाकर जान बच पाई। दिल के दौरा के बाद पति महीनों तक बेड रेस्ट पर रहे। दुकान बेटा संभालने लगा। मृत्यु के करीब जाकर लौट आने के बाद पति को समझ में आया कि जिंदगी तो एक बुलबुला है, कब फट कर धोखा दे दे इसकी कोई खबर नहीं है। जब पति ठीक हो गए तब मेरे पास आए और बोले, सुनीता, चलो कहीं घूम आए, आओ कहीं सुकून भरी जगह चलते हैं, साथ मिलकर बोलेंगे,
हंसी ठिठोली करेंगे, मुस्कुराएंगे। जाओ तैयारी करो, आज से थोड़ा सा जीने की कोशिश करते हैं। पैसे कमाने के मोह में मैं जीना ही भूल गया था। मृत्यु के करीब जाकर लौट आने के बाद मुझे पता चला कि पैसा कमाना जिंदगी नहीं है, खुशियाँ पाने के लिए पैसा खर्च करना जिंदगी है। मैंने अजीब सी नज़रों से पति की तरफ देखा, फिर कहा, अब क्या करेंगे जी बाहर जाकर? न शरीर चलने के काबिल रहा, न दांत चबाने के काबिल रहे, न आंत पचाने के काबिल रही। इस उम्र में घर ही सबसे उत्तम जगह है, जहाँ समय पर दवा दारू हो जाती है। पति ने उदास होकर बोला, मुझे माफ़ कर दे सुनीता, खाने पीने और पहनने की उम्र में मैं सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाता रहा और तुम ख्वाहिशों का गला घोंटती रही। अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, जीने के दिन गुजर चुके हैं, अब तो जिंदगी को घसीटने के दिन बचे हैं। पति को उदास देखकर मैं बोली, दिल छोटा मत करो जी, हम घूमने चलेंगे, चलो हम किसी तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। इतना सुनकर पति खुश हो गए। फिर पूरे दिन जाने की तैयारियां चलती रही। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हमें निकलना था। मैं रात भर जाने के बारे में सोचती रही। मन में जाने की खुशी और उमंग जरा भी नहीं थी, क्योंकि मेरा शरीर इतना भारी हो चुका था कि कुछ दूर चलते ही घुटने जवाब देने लगते थे, कमर अकड़ने लगती थी, सांस फूल जाती थी। सुबह नहाकर मैं पूजा में बैठी। अचानक जी घबराने लगा। मैंने पति को आवाज़ देनी चाही, मगर गले में शब्द नहीं निकले। सांस रुक गई थी। अचानक बैठे बैठे ही मेरा शरीर आगे की तरफ झुक गया। फिर मैंने महसूस किया जैसे मैं काफ़ी हल्की फुल्की हो गई हूँ। अब चलने में ज़रा भी परेशानी नहीं हो रही है। होती भी कैसे? आत्मा में वज़न कहाँ होता है? मैंने देखा मेरा शरीर प्राण विहीन होकर प्रभु के चरणों में पड़ा था। काफ़ी देर बाद पति आए और आवाज़ देने लगे, सुनीता, अभी तक पूजा खत्म नहीं हुई क्या? अरे चलो भाई, देर हो रही है, बाहर ड्राइवर गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वो मेरे पास आकर बैठ गए। मेरा कंधा पकड़कर हिलाने लगे। मैं फिर भी नहीं उठी तो उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, फिर झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर घबराते हुए कांपते हाथों से उन्होंने मुझे बैठाने की कोशिश की, मगर मेरा निष्प्राण शरीर उनकी गोद में लुढ़क गया। वे मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, सुनीता उठो, ऐसी गहरी नींद में मत जाओ, अभी तो तेरे साथ थोड़ा जीना है मुझे। देखो, तुम फुर्सत निकालने के लिए मुझसे लड़ा करती थी ना, अब तो मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। उठ जाओ यार, मुझे घबराहट हो रही है। पति की तेज आवाज़ सुनकर बेटा और बहू आ गए। बेटे ने डरते डरते मेरी नब्ज़ देखी, फिर रुलाई रोकते हुए बोला, पापा मम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। पति सुन्न पड़ते हुए बोले, छोड़कर चली गई? बिना बताए ही चली गई? फिर उन्होंने दोनों हाथों से अपने सीने को थाम लिया और झटके से उनका चेहरा नीचे गिर गया, मेरे सिर पर टिक गया। ज्यों ही पति की आत्मा शरीर से अलग हुई, मैं उन्हें नजर आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, तू क्या समझती है मैं तुझे अकेले ही चले जाने दूंगा? मैं बोली, उधर देखो बच्चे रो रहे हैं। पति बोले, आओ अब यहाँ से चले, अब संसार के दुख सुख से हमारा नाता खत्म हुआ। माया को इकट्ठी करने के चक्कर में पूरी जिंदगी लगा दी, ये जानते हुए कि माया छलिया है, ये कभी किसी की नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।